हेलो फ्रेंड्स। आज से मैं एक कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं जिस कोर्स का नाम है जावा 8 मतलब मॉडर्न जावा। अगर आप इंडस्ट्री लेवल की बात करो तो आज जावा 8 बहुत ही डिमांड में है, बहुत ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को हम देखते हैं बहुत ही बारीकी से और इस कोर्स में हम सीखेंगे फ्रॉम बेसिक टिल एडवांस। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि प्री रिक्विजिट क्या होने वाला है इस कोर्स के लिए। तो आपको कोर जावा आना चाहिए, आई मीन बेसिक कोर जावा। जैसे उप्स का कंसेप्ट होना चाहिए, you know the implementation of classes and object, what exactly the abstract class, what is interfaces and all those, right? फ्रेंड्स, जावा 1996 में आई थी जनवरी के टाइम पे एंड द फर्स्ट वर्जन वाज जेडीके 1.0। उसके बाद आज 2023 है, उस टाइम से लेके अभी तक करीब 28 साल हो गए और अभी भी लगभग डेवलपर के बीच में जावा वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। रीज़न इसका बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जावा अपने आप को पिछले 5 सालों में, पिछले मैं 5-6 सालों की बात करूँ तो बहुत ही तेज़ी से अपग्रेड कर रही है। इस चीज़ को मैं प्रूफ के तौर पे आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है? उसके पहले हम समझ लेते हैं कि जावा 8 हम क्यों पढ़ें, व्हाई वी शुड गो फॉर जावा 8। सो फ्रेंड्स, जावा 8 की पहले की बात करें या फिर अगर आप एज अ बिगिनर लेवल, अगर आप कोर जावा में अगर आपने कोडिंग की हो, तो जिस टाइप से अभी तक हम लोग जो कोडिंग करते आए हैं उस टाइप के अप्रोच को हम लोग बोलते हैं इम्पेरेटिव अप्रोच। सो बेसिकली दो टाइप का अप्रोच होता है, एक होता है इम्पेरेटिव अप्रोच और एक होता है डिक्लेरेटिव अप्रोच। जावा 8 के आने के बाद हम डिक्लेरेटिव अप्रोच की तरफ मूव कर गए हैं, राइट? सो बेसिक डिफरेंस क्या होता है इम्पेरेटिव अप्रोच में और डिक्लेरेटिव अप्रोच? फ्रेंड्स, इम्पेरेटिव अप्रोच में आपको लगभग ज़्यादा कोडिंग लिखना पड़ता है, लगभग ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कंपाइलर को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पर डिक्लेरेटिव अप्रोच में आपको ज़्यादा बॉदर नहीं होना है, आपको ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं देना है। इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूँ कि जावा 8 का क्या डिफरेंस है, और अगर मैं आपको सेम प्रॉब्लम देता हूँ तो आप कैसे जावा 8 के पहले करते थे और कैसे जावा 8 के बाद करोगे, राइट? मतलब आप कैसे इम्पेरेटिव अप्रोच को फॉलो करते थे और जावा 8 के आने के बाद आप कैसे उसको डिक्लेरेटिव वे में उसको सॉल्व करोगे, राइट? जैसे डिक्लेरेटिव वे का सबसे बेस्ट एग्जांपल है एसक्यूएल कमांड, राइट? अगर आपने एसक्यूएल पढ़ा होगा, आपको थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज होगा एसक्यूएल का, तो आप समझ सकते हो हम लोग एसक्यूएल में बेसिकली क्या करते हैं, कमांड देते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक स्टूडेंट नाम का टेबल है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड है और हमें रोल नंबर 5 का रिकॉर्ड चाहिए। सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अ स्टूडेंट वेयर रोल इक्वल टू 5। यहाँ पे हमें नहीं मतलब है, हमें नहीं मालूम है कि डीबीएमएस या फिर हमारा जो एसक्यूएल है वो कैसे डेटा को फेच कर रहा है, ये उनका हेडेक है। हमें क्या चाहिए, हमें आउटपुट चाहिए, दैट्स ऑल। तो हमने डायरेक्ट बोल दिया कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अ स्टूडेंट वेयर ऑल इक्वल टू 5, दैट्स ऑल, वी विल गेट द आउटपुट एसोसिएटेड विथ रोल नंबर 5, राइट? बट वो किस टाइप से डेटा को फेच करके ला रहे हैं, ये उनका एब्स्ट्रैक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, राइट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज डिक्लेरेटिव अप्रोच। सो डिक्लेरेटिव अप्रोच मीन्स व्हाट वी वांट, दैट्स ऑल। पर इंपेरेटिव में क्या होता था, इंपेरेटिव में हमें बताना पड़ता था, हमें खुद इंस्ट्रक्शन दे दे के बताना पड़ता। इनफैक्ट इंस्ट्रक्शन हमें डिक्लेरेटिव में भी देना है, पर नॉट एज मच वी वी आर गिविंग इन द केस ऑफ इंपेरेटिव, राइट? ठीक है, इस चीज को हम समझने के लिए सबसे पहले जावा 8 में हम क्या करते हैं, इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ। उस प्रॉब्लम को हम लोग इंपेरेटिव वे में सॉल्व करेंगे, मतलब जावा 8 के पहले सॉल्व कैसे होता था सॉल्व, उस टाइप से करेंगे बेसिकली कोर जावा से। उसके बाद जावा 8 को हम लोग यूज करके सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो आप देखना दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा। और फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन नो कि व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेटिव एंड इंपेरेटिव अप्रोच, ठीक है? इस चीज को देखने के लिए हम अपने नोटपैड पे जाते हैं, राइट? सो यहाँ पे मैंने एक पैकेज बनाया हुआ है जावा 8 से। यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ, लेट मी कॉल एज क्लास 1। या और यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, लेट्स से अगर हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का एवरेज प्रिंट करना हो तो हम अभी तक कैसे करते थे, इस चीज को सबसे पहले देखते हैं, राइट? सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट, सॉरी, और लेट्स से हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का एवरेज चाहिए। सो एवरेज, एवरेज, सॉरी, एवरेज, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, राइट? तो अभी तक हम इसको कैसे करते आए थे, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, एक लूप लेते थे, आई को 1 से स्टार्ट करके
और इसको 10 तक अपन ले जाते थे, राइट। उसके बाद इसको इंक्रीमेंट कर देते थे और एक सम में इसको हम क्या कर देते थे, प्लस करके इसको हम क्या कर लेते थे, सेव कर लेते थे, राइट। तो अगर इस सम को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको इनिशिएट कर देता हूँ, तो इंट सम असाइंड विथ वैल्यू 0, राइट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस सम को सबसे पहले मैं डबल में कन्वर्ट कर देता हूँ, सो दैट लॉस ऑफ डेटा शुड नॉट बी देयर। सो डबल से, और उसके बाद में चूंकि टोटल नंबर ऑफ हमारे पास नंबर है 10, सो 10 से मैंने इसको वो कर दिया, और उसके बाद मैं लिखता हूँ डबल एवरेज, ठीक है। इसके बाद मैं इस एवरेज को मैं प्रिंट कर देता हूँ, राइट। सो मैंने बोला एवरेज, राइट, यहाँ पे मैंने एवरेज। तो अगर मैं यहाँ पे मैं इसको रन करूँ इस प्रोग्राम को, तो आप आउटपुट देखो क्या आने वाला है। इसका आउटपुट आ रहा है 5.5, दैट इज एक्सपेक्टेड। पर इस चीज को करने के लिए हमें इतना सारा लाइन लिखना पड़ा ना, इस टाइप के अप्रोच को हम लोग बोलते हैं इंपेरेटिव अप्रोच। मतलब हमें एक एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ा कंपाइलर को, राइट। यहाँ पे इंट सम इक्वल टू 0 ये एक इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे हम लूप घुमा रहे हैं, ये टोटल एक इंस्ट्रक्शन है, फिर यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं जो भी हमारे पास सम आया है और टोटल नंबर ऑफ डेटा से, उसके बाद हम सम को क्या कर रहे हैं, एवरेज को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। इस टाइप के अप्रोच को हम लोग बोलते हैं इंपेरेटिव अप्रोच। अब जावा 8 के आने के बाद क्या सिनेरियो चेंज हुआ ये आप देखो। तो मैं इस लाइन को क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे सिर्फ मैं एक लाइन लिखूंगा और ये सारा का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा एस आउट। मैं क्या करता हूँ, एक इंट स्ट्रीम है हमारे पास, राइट। इंट स्ट्रीम डॉट, मैं एक रेंज लेता हूँ, हमें रेंज चाहिए 1 से लेके 10 तक, तो मैं 11 लिखूंगा क्योंकि एक्सक्लूसिव होता है, राइट। उसके बाद मैं बोलूँगा भैया इसका एवरेज निकाल दो और इसको गेट एज डबल कर लो, दैट्स ऑल। इफ आई एम गोइंग टू प्रिंट इट, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ जावा 8। तो इस चीज को मैं बहुत ही डिटेल में, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न जावा 8, राइट। सो यहाँ पे आप देख लो 5.5 आंसर आ गया, और पिछले केस में भी हमें 5.5 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, हमने बोला व्हाट वी वांट। हमें नहीं मालूम है कि तुम कैसे करोगे, हम यहाँ पे इनको बता रहे हैं कि हमें इस टाइप से करना है, पर यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू टेल, राइट। सो यहाँ पे वी आर डायरेक्टली आस्किंग व्हाट वी वांट, है ना। तो हमने क्या किया, उनको रेंज दे दिया, एवरेज निकाल दो और उसको प्रिंट कर दो, दैट्स ऑल। दिस इज व्हाट द स्ट्रेंथ ऑफ जावा 8, ठीक है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं कि जावा 8 हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसका क्या स्ट्रेंथ है, राइट। सो अगर मान लो कि मेरे पास मैं क्या करता हूँ, मैं एक लिस्ट लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक मेन मेथड बना लूँ, psvm then tab, this is the shortcut for creating main method in netbeans, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होगा ये, राइट। और यहाँ पे मैं लिस्ट लिख दूँ बेसिकली, और मैं लिखता हूँ एरेज डॉट एज लिस्ट, और इसमें मैं लेट से मैं 2-3 नाम रख देता हूँ, राइट। सो मैं लिखता हूँ रोहित, देन आई एम राइटिंग लेट से Rajat, then I am writing let's say Mohan, and then let's say I am writing uh, Sam, right? Sam. Now what I'm going to do, let me import this source, then fix import, then list, okay. Now मुझे क्या करना है, बेसिकली मेरा 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 प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास एक लिस्ट है नेम्स का, मतलब स्ट्रिंग का हमारे पास लिस्ट है। इसमें मुझे क्या करना है कि जिस भी नेम का जो लेटर है, नंबर ऑफ जो लेटर है, अगर वो 3 से ज़्यादा हो, ठीक है, जो भी लेटर है अगर वो 3 से ज़्यादा हो, तो उस टाइप के नेम को हमें क्या करना है, अपर केस में कन्वर्ट करके दिखाना है। गॉट द पॉइंट। तो मैं इस चीज़ को मैं क्या करता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक लूप चलाऊंगा। अगर मैं इनहेंस लूप की बात करूँ, ये जावा 5 में आया था, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक एक स्ट्रिंग निकालूंगा, ठीक है, कहाँ से, लिस्ट से, गॉट इट। और फिर मैं क्या करूँगा, पहले मैं एक और लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट, ये भी स्ट्रिंग का ही लिस्ट होगा, राइट। एंड दिस आई एम कॉलिंग एज फिल्टर्ड लिस्ट, है ना। एंड जस्ट initialize it, not okay, array list of string, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ, एरे लिस्ट को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ऑल्ट इंटर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फीचर्ड लिस्ट में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस नेम में सबसे पहले मैं नेम का लेंथ चेक करता हूँ। तो अगर मेरा नेम का लेंथ ग्रेटर देन 0 हुआ, सॉरी ग्रेटर देन 3 हुआ, तभी मैं इस लिस्ट में क्या करूँगा, तो मैं इस लिस्ट का नाम रखता हूँ ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3, ठीक है। अगर ऐसा हुआ हमारा केस, है ना, तो मैं इफ कंडीशन लगा के मैं लिखता हूँ उसको। अगर मेरा केस ऐसा हुआ तो क्या करो, तो इस वाले में क्या करो, इस वाले में क्या करो, इसमें ऐड कर दो नेम को, और यहाँ पे नेम डॉट, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ नेम डॉट टू अपर केस, टू अपर केस, ठीक है। 3 यहाँ पे लिख देता हूँ अपर केस। उसके बाद अगर मैं इस चीज़ को प्रिंट करता हूँ, तब जाके हमारा क्या होगा, एक्चुअल आउटपुट आएगा, राइट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एस आउट, और यहाँ पे आप देखो ये, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमारा अप्रोच हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा वैसा नेम है जिसका 3 लेटर से ज़्यादा लेंथ हो, टोटल 3 नेम है ना, रोहित, रजत एंड मोहन। सैम नहीं आएगा बिकॉज सैम का लेंथ सिर्फ 3 है, 3 से हमें ज़्यादा चाहिए। तो ये 3 हमें लेटर मिल गए, और सॉरी 3 नेम मिल गए, और तीनों को हमने अपर केस में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा है इंपेरेटिव अप्रोच। डिक्लेरेटिव अप्रोच में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब जावा 8 में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं इस चीज़ को। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इतना मैं कमेंट कर दे रहा हूँ क्योंकि इस लिस्ट का हमें ज़रूरत है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट मैं एस आउट कर दूंगा, ठीक है। और मैं बोल देता हूँ, जैसे ये हमारे पास लिस्ट है, तो मैं बोलता हूँ लिस्ट डॉट स्ट्रीम। उसके बाद मैं बोल देता हूँ सिंस वी आर गोइंग टू फिल्टर, राइट, फिल्टर बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन लेंथ, बेस्ड ऑन लेंथ, लेंथ शुड बी greater than 3. Then what we are going to do, we are going to collect it, collect in which, in list. So collectors dot to list, that's all. सिर्फ एक लाइन मैंने लिखा और वी विल गेट द सेम आउटपुट। लेट मी शो द सेम आउटपुट विच वी आर रिसीविंग अर्लियर, हियर यू कैन सी। ओके, नाउ लेट मी, ओके सो मैंने कन्वर्ट, ओके सो मैंने अभी तक सिर्फ फिल्टर किया है, लेट मी मैप इट। सो आई एम डूइंग मैप, मैप, इन मैप आई एम गोइंग टू राइट स्ट्रिंग टू अपर केस, दैट्स ऑल। सिर्फ एक लाइन में हम पूरे के पूरे आउटपुट को हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। रोहित, रजत एंड मोहन, गॉट इट। सो ये बेनिफिट है, ये स्ट्रेंथ है जावा 8 का। तो आप समझ पा रहे होगे कि डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव अप्रोच में बेसिकली क्या डिफरेंस है, राइट। ओके, नाउ जावा 8 इतना क्यों ट्रेंडिंग में है, और जावा 8 पे इतना फोकस क्यों है, ठीक है। तो जावा 8 के भी पहले इन्हेंसमेंट आया था, जो मेजर इन्हेंसमेंट था वो जावा 5 का था। उसके पहले भी इन्हेंसमेंट था, पर बहुत ही माइनर माइनर इन्हेंसमेंट था, तो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे जावा 5 में हमारे पास इन्हेंस 4 आया था, जेनरिक्स आया था, अनबॉक्सिंग और ऑटो बॉक्सिंग का कंसेप्ट आया था, और भी बहुत कुछ आया था, राइट। पर जावा 8 के पहले जावा 5 में ही एक मेजर चेंज था, जावा 8 ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। जावा 8 के आने के बाद जावा पूरी तरह से एक अलग ही फेज में चली गई है, ठीक है। उसके बाद क्यों ये हो रहा है, और जावा अपने आप को कैसे अपग्रेड कर रही है पिछले पिछले 5-6 अगर साल की अगर अपन बात करें। जैसे सबसे पहले अगर मैं जावा 6 की बात करूं, तो जावा 6 दिसंबर 2006 में आया था, और जावा 5 जो था वो करीब करीब 2 साल 3 महीने पहले आया था। मतलब जावा 5 के बाद जो जावा 6 का वर्सन आया, मतलब जावा जो 6 आया 1.6, ये आया 2006 के टाइम पे, दिसंबर 2006 में। मतलब जावा 2000 जेडीके 5 के बाद, जेडीके 5 के 2 साल 3 महीने के बाद जेडीके 6 आया। उसके बाद जेडीके 7 कितना दिन बाद आया, जेडीके 7 आया जुलाई 2011 में, मतलब 4 साल 7 महीने के बाद आया। जावा 6 के 4 साल 7 महीने के बाद जावा 7 आया। अब देखो पहले कितना टाइम लेता था जावा अपने आप को अपग्रेड करने में, बहुत ज़्यादा टाइम लेता था।
ये जो अपग्रेडेशन का बात है ना, ये जावा 10 के आने के बाद बहुत ही कम हो गया है। मतलब जावा 10 के आने के बाद जावा बहुत हर एक 6 महीने पे अपने आप को क्या कर रही है, अपग्रेड कर रही है, क्योंकि मार्केट में चूंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। आज जावा AI ML में भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी निभा रही है। सिंस पाइथन आ चुकी है इस AI और डेटा साइंस के फील्ड में, तो जावा भी भाई पीछे नहीं रहने वाली है, राइट। उसी टाइप से जावा 8 आया। जावा 7 के आने के 2 साल 8 महीने के बाद जावा 8 आया। तो जावा 7 आया था जुलाई 2011 में, और जावा 8 आई कितने में, मार्च 2014 में। उसके बाद JDK 9 आया 3 साल 6 महीने के बाद, जावा 8 के रिलीज के बाद। तो आप पहले समझ रहे हो JDK 9 तक जो रिलीज होता था वो बहुत ही डिले होता था, 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल के बाद होता था। बट अब जावा अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बहुत ही जल्दी जल्दी अपग्रेड कर रही है। करीब अगर मैं बात करूँ तो हर एक 6 महीने में अपने आप को जावा क्या कर रही है, अपग्रेड कर रही है। ठीक है, इस चीज़ को अगर मैं आपको दिखाऊं वेबसाइट पे, तो आप इस चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप देख पाओगे। अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ, मैं अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करता हूँ, और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जावा का पूरा हिस्ट्री क्या है। और अभी पिछले 7-8 साल में जावा अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड कर रही है। आप देख पाओगे कि हर एक 6-6 महीने के बाद जावा अपने आप को क्या कर रही है, अपग्रेड कर रही है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जावा वर्जन लिस्ट, और यहाँ पे अपन देखते हैं कोड नॉट, हाँ, कोड जावा का अपन देखते हैं हिस्ट्री। तो यहाँ पे आप देखो, बहुत ही जो पहला वर्सन आया था 1996 में आया था जनवरी के टाइम में, JDK 1.0। उसके बाद आप देखो कितना लेट लेट हो रहा है ना, 97 में आया, 98, उसके बाद 2000, उसके बाद 2 साल बाद आया, फिर आपको 2004 में 2 साल बाद मिला अपग्रेड इसका, राइट। 1 मिनट। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल रहा है जावा JDK 2 पॉइंट, सॉरी, यहाँ पे आप देखो JDK, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है ना। 2004 के बाद 2006 आया, उसके बाद 4 साल बाद आया है JDK 7, फिर उसके बाद 3 साल बाद आ रहा है हमारा JDK 8, फिर हमारे पास करीब 3 साल के बाद आ रहा है JDK 9। लेकिन JDK 10 से लेके और अभी तक जावा अपने आप को हर एक 6 महीने में अपग्रेड कर रही है। ये देखो आप लिस्ट, JDK 10 आया कितने में, मार्च 2018 में। JDK 9 था सितंबर 2017 में। सितंबर से लेके मार्च टोटल कितना दिन हुआ, 6 महीने। 6 महीने में आ गया 10। फिर देखो 2000 मार्च के बाद सितंबर, सेम ईयर में JDK 11 क्या हो गया, रिलीज हो गया। फिर 6 महीने बाद JDK 12 रिलीज हो गया। फिर 6 महीने बाद JDK 13 रिलीज हो गया। तो हर एक 6 महीने में आप देखो कि जावा अपने आप को कितना अपग्रेड कर रही है। तो अगर रिसेंटली अगर अपन जावा 10 से बात करें, या फिर रिसेंटली अगर आप पिछले 6 साल से बात करो, तो जावा अपने आप को हर एक 6 महीने में क्या कर रही है, अपग्रेड कर रही है। अब कोई लैंग्वेज जब अपने आप को इतना ज़्यादा अपने आप के लिए इतना ज़्यादा केयर कर रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि जावा, I mean that type of language is going to expire in the future, right? So Java is going to enhance, Java is going to versionize in each and every 6 months, right? अभी आप देखो, अभी जो हर एक 6 महीने में आप देखो जावा 16, 17, 18, 19, 20, अभी जो जावा 20 है, अभी ये लेटेस्ट अभी आया है मार्च 2023 में। जावा 21 फिर कब आएगा, डेफिनेटली आएगा सितंबर 2023। गॉट इट। तो हर एक 6 महीने में क्या हो रहा है, जावा अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। तो दिस इज द रीजन वाई वी शुड लर्न द मोस्ट and the very variant स्टेबल वर्सन ऑफ जावा। सो अभी के डेट में सबसे जो स्टेबल वर्सन है और जो सबसे जो मेजर चेंज वर्सन है जावा में, वो है जावा 8। ठीक है, तो जावा 8 को इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। ठीक है, जावा 8 में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। जावा 8 में बेसिकली हम लोग लेमडा एक्सप्रेशन सीखेंगे, फंक्शनल इंटरफेसेस क्या होता है ना। बेसिकली लेमडा एक्सप्रेशन के पहले मैं आपको इंटरफेस भी बताऊंगा, स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, डिफॉल्ट ब्लॉक क्या होता है, राइट। उसके बाद हम लोग प्रीडिकेट, फंक्शन, सप्लायर वगैरह देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, सप्लायर देखेंगे। उसके बाद हम स्ट्रीम्स एपीआई देखेंगे। स्ट्रीम्स एपीआई में आप बहुत कुछ देखने वाले हो, बहुत सारे फंक्शन है, मैप, काउंट, ऑल, मिन, कलेक्ट, बहुत कुछ है। उसके बाद हम लोग डबल कॉलन ऑपरेटर देखेंगे, है ना, दैट वी आर गोइंग टू, और उसके अलावा भी बहुत कुछ हम देखने वाले हैं। तो ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू रहेगा, और इस सीरीज में हम बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे टिल स्ट्रीम एपीआई, मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।